हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द हिंदू की वोकेब सीरीज़। इस सीरीज़ में द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए जो भी बेस्ट वोकेब्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है विद हिंदी मीनिंग और एंटोनिम्स, सैनोनिम्स और सेंटेंस यूज़ के साथ। तो सेंटेंस यूज़ के साथ आप उसको एक्सप्लेन होते हुए देखेंगे और उसको कहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है वो सब देखेंगे, तो वो वर्ड जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ वर्ड एक्चुअल मीनिंग एंड टू लर्न इट फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोपाउंडेड। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है प्रस्तावित करना, टू सजेस्ट ए थ्योरी, बिलीफ और ओपिनियन फॉर अदर पीपल टू कंसिडर। एक थ्योरी, बिलीफ या ओपिनियन को सजेस्ट करना जिससे कि लोग उसको कंसिडर कर सकें, उसको बोलते हैं प्रोपाउंडेड। ठीक है, और इजी करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले। ठीक है, सेंटेंस के साथ समझते हैं। वैज्ञानिक ने जलवायु परिवर्तन पर एक नई थ्योरी प्रस्तावित की। द साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड ए न्यू थ्योरी ऑन क्लाइमेट चेंज। प्रोपाउंडेड ए न्यू थ्योरी, उसने सम्मेलन में विचार प्रस्तावित किया। ही प्रोपाउंडेड द आइडिया एट द कॉन्फ्रेंस। प्रोपाउंडेड द आइडिया। अब देखिए, प्रोपाउंडेड ए न्यू थ्योरी यूज़ हुआ है, प्रोपाउंडेड द आइडिया सेकेंड ये ऐसे यूज़ हुआ है इस वर्ड का। ठीक है, और देखिए, पंडित नेहरू फर्स्ट प्रोपाउंडेड द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। फर्स्ट प्रपोज्ड द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो इस तरह से प्रोपाउंडेड का यूज़ करना है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है प्रपोज। प्रपोज का मतलब होता है कुछ चीज़ प्रस्तावित करना। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। प्रजेंट, प्रजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, जैसे पीपीटी अभी प्रजेंट हो रही है ना, या फिर कोई पेपर है, किसी का पेपर उसने प्रेजेंट किया, या पब्लिश करने से पहले जैसे प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रेजेंट किया। एंटोनिम्स देखते हैं। विड्रॉ करना, विड्रॉ होता है वापस ले लेना कोई चीज़। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना और रिजेक्ट, खारिज करना। ठीक है, तो इस तरह से प्रोपाउंडेड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओपैक। ओपैक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको जानना मुश्किल हो, और नो अबाउट, और जिसके बारे में जानना मुश्किल हो। स्पेशली बिकॉज थिंग्स हैव बीन इंटेंशनली केप्ट सीक्रेट और मेड कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि चीज़ें मुश्किल कर दी गई हैं, सीक्रेट कर दी गई हैं, इसलिए उसको जानना और समझना मुश्किल है, उसको बोलते हैं ओपैक। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अनुबंध में कानूनी भाषा काफ़ी अपारदर्शी थी। The legal language in the contract was quite opaque. कई सवालों के बावजूद उसके इरादे अपारदर्शी बने रहे। Her motives remained opaque despite numerous question. चीज़ें पूछी गई लेकिन जो उसके मोटिव थे वो remained opaque, मतलब उसको समझना मुश्किल था, है ना। ऐसी कानूनी भाषा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, इट वॉज क्वाइट ओपैक, उसको यानी समझना मुश्किल था। अब सिनोनिम्स इसके देखते हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट। अनक्लियर, अनक्लियर होता है जो क्लियर ना हो, जो साफ साफ दिखाई ना दे, अनिश्चित है जो। इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट होता है किसी चीज़ के अंदर जाके समझना उसको। इम्पेनिट्रेबल माने उसमें जो है उसको अंदर जा कर के आप समझ नहीं सकते, मतलब उसकी डेप्थ में जाके आप उसको समझ नहीं सकते, अभेद्य है जो। एंटोनिम्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, और ये वुड है, ये ओपैक है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसके आर पार आप देख सकते हो, है ना। क्लियर है, जैसे ये क्लियर है। अंडरस्टैंडेबल, कोई चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसको समझा जा सकता है, समझने योग्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इनएफिकेसी। इनएफिकेसी होता है अकार्य क्षमता, मतलब the failure especially of a medicine or a method of achieving something to produce the intended result. फेलियर, असफल हो गए हैं स्पेशली किस चीज़ में, मेडिसिन में, या कोई ऐसा मेथड जिसमें आप कुछ पाना चाहते थे, कोई रिजल्ट है जैसा जो आप पाना चाहते थे लेकिन वो आपको नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं इनएफिकेसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कई अध्ययनों में दवा की अकार्य क्षमता साबित हुई। द ड्रग्स इनएफिकेसी वॉज प्रूवन इन सेवरल स्टडीज़। द ड्रग्स इनएफिकेसी यानी वो ड्रग्स जो थी या जो दवाई थी वो काम नहीं कर पाई जो वो करवाना चाहते थे,
तो वो क्या साबित हुई? इनएफिकेसी, ड्रग की इनएफिकेसी। ठीक है, नई नीति की अकार्यक्षमता के कारण उसे छोड़ दिया गया। द इनएफिकेसी ऑफ द न्यू पॉलिसी, द इनएफिकेसी ऑफ द न्यू पॉलिसी लेड टू इट्स अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट मैंने छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, इनएफिकेसी, अकार्यक्षमता। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। इनइफेक्टिवनेस, इनइफेक्टिवनेस मैंने जो प्रभावी ना हो या अप्रभावी। यूजलेसनेस यानी कि जो व्यर्थ है, व्यर्थता। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी होती है निष्फलता, जिसका आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एंटोनिम्स देखते हैं। एफिकेसी, इनएफिकेसी, तो ये हो गया एफिकेसी, ये अकार्यक्षमता, और ये होगी कार्यक्षमता। ठीक है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मैंने हो गया कार्यक्षमता। बहुत अच्छा कोई कार्य करके देता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। सक्सेस, सक्सेस मैंने सफलता। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घैस्टली, घैस्टली, घैस्टली होता है भयानक। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट होता है जो सुखद ना हो, और शॉकिंग जो एकदम से शॉक कर दे। ठीक है, अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। फिल्म भयानक दृश्यों से भरी हुई थी। द मूवी वॉज फिल्ड विद गैस्टी सीन्स। ठीक है, गैस्टी सीन्स। भयानक दुर्घटना ने सभी को चौंका दिया। द गैस्टली एक्सीडेंट शॉक्ड एवरीवन। गैस्टली एक्सीडेंट, भयानक दुर्घटना। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ गैस्टली एक्सीडेंट। उसके सिनोनिम्स देखते हैं। हॉरिबल, भयानक। टेरेबल, भयंकर। फ्राइटनिंग, डरावना। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। प्लीजेंट, प्लीजेंट होता है जो बहुत ही सुखद हो, सुखद। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल होता है जिसमें आनंद हो, है ना, बहुत आनंद हो। और इंजॉयबल होता है जो मनोरंजक हो, जिसमें मनोरंजन भरा हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मैंने पहले वाला। ठीक है, प्री मैंने पहले, डिसेसर मैंने पूर्ववर्ती। प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती। द थिंग दैट हैज़ बीन फॉलोड और रिप्लेस्ड बाय अनदर, वो चीज़ जो फॉलो और रिप्लेस कर दी गई हो किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है, जैसे 54 है, 54 जो है 55 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, और इसका सक्सेसर कौन हो गया? 56। तो ये पूर्ववर्ती हो गया। 54 हो गया पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नया मॉडल अपने पूर्ववर्ती से अधिक कुशल है। द न्यू मॉडल इज़ मोर एफिशिएंट दैन इट्स प्रीडिसेसर। ठीक है, नया वाला अधिक कुशल है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ हुआ है प्रीडिसेसर का, इसको याद रखिएगा आप। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती से बहुत कुछ सीखा। ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है फोररनर, एंटीसीडेंट, प्रीकर्सर। ठीक है, ये जो फोररनर है, फोररनर और ये एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, और ये प्रीडिसेसर का होता है अग्रगामी, मतलब जिसके आगे वाला, जो जिसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। सक्सेसर, फॉलोवर या डिसेंडेंट। सक्सेसर तो उत्तराधिकारी होता है, मतलब इसका उत्तराधिकारी ये हो गया। फॉलोवर जो अनुयायी है, जो उसका फॉलो कर रहा है ना। और डिसेंडेंट, डिसेंडेंट हो गया वंशज, मतलब जो आगे आया है। फॉलोवर या सक्सेसर जो आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होता है संचयी। क्यूमुलेटिव होता है संचयी। इंक्रीजिंग बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, मतलब एक में दूसरा जोड़ दिया, फिर उसमें फिर तीसरा जोड़ दिया, फिर चौथा जोड़ दिया, ऐसे जोड़ता हुआ चल रहा है, तो उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कंपनी की सेल $400 थी, फिर कंपनी की सेल में $200 जुड़ा तो $600 हो गई, फिर उसमें $500 जुड़ा तो 1100 हो गई, है ना। तो जुड़ता जा रहा है। तो क्यूमुलेटिव जो सेल्स है इसकी, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर क्वार्टर की। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। परिवर्तनों का संचयी प्रभाव महत्वपूर्ण था।
द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द चेंजेस वॉज सिग्निफिकेंट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे चेंजेस करते चले गए और उसका जो इफ़ेक्ट आया वो सिग्निफिकेंट था। ठीक है, महीने की संचयी वर्षा औसत से ऊपर थी। द क्यूमुलेटिव रेनफॉल फॉर द मंथ वॉज अबव एवरेज। ठीक है, जो एवरेज वर्षा होती है या रेन होती है उससे ऊपर थी जो क्यूमुलेटिव हुई। क्यूमुलेटिव मैंने वही वो जोड़ते जोड़ते चले गए उसको, एक वन एडिशन आफ्टर अनदर एडिशन, है ना, तो उसको जो कंप्लीट देखा गया वो होता है क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब सिनोनिम्स देखते हैं। एक्यूमुलेटिव मैंने जोड़ दिया गया, एक एक करके जोड़ दिया गया। एग्रीगेट होता है संचय कर दिया पूरे के पूरे जो सिस्टम गाया, जो भी चीज़ एग्रीगेट करनी है। ठीक है, कोलेक्टिव मैंने हो गया सामूहिक, सबको मिला दिया गया, वो हो गया कोलेक्टिव। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। डिक्रीजिंग मैंने धीरे धीरे कम करना, डिक्रीजिंग। डिमिनिशिंग मैंने होता है कि कम होता हुआ, यानी कि जैसे पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, कम होता हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव मैंने घटाओ, कुछ चीज़ आपने घटा दी, मतलब थोड़ी थोड़ी कम कर दी आपने, है ना, तो ये एंटोनिम्स हो गया, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, सब्ट्रैक्टिव। इसको आप याद रखेंगे। रिटेलिएशन होता है प्रतिशोध। ठीक है, रिटेलिएशन होता है प्रतिशोध। द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन और डूइंग समथिंग हार्मफुल टू समवन बिकॉज दे हैव डन और सैड समथिंग हार्मफुल टू यू। किसी के लिए बुरा कर देना या उसके लिए कुछ बुरा इसलिए कर देना क्योंकि उसने पहले कभी आपका बुरा किया है और आपको कभी बुरा कहा है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशोध लेना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमला पिछले हमले के प्रतिशोध में था। द अटैक वॉज इन रिटेलिएशन फॉर द प्रीवियस असॉल्ट, है ना, पहले कोई हमला किया होगा, उसके हमले का जो प्रतिशोध लेने के लिए जो फिर से हमला हुआ है उसके बारे में बात हो रही है, रिटेलिएशन फॉर द प्रीवियस असॉल्ट। ठीक है, प्रतिशोध केवल संघर्ष को बढ़ाता है, रिटेलिएशन ओनली एस्केलेट्स द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस तरह से रिटेलिएशन का यूज़ हुआ है, ये आप याद रखिएगा। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रिवेंज बदला लेना, वेंजियंस प्रतिशोध, रिप्राइसल प्रतिशोध। फॉरगिवनेस मैंने होता है कि क्षमा कर देना, पार्डन मैंने माफ़ी, और मर्सी मैंने होता है दया, है ना, पार्डन मैंने माफ़ी। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रम्प होता है विजय, विक्ट्री, विजय। टू अचीव समथिंग एम्ड फॉर, जिसके लिए आपने सोचा है उसको आपने प्राप्त कर लिया, तो वो होता है विजय, ट्रम्प। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। टीम की कड़ी मेहनत ने एक बड़ी विजय प्राप्त की। द टीम्स हार्ड वर्क लीड टू ए ग्रेट ट्रम्प। ठीक है, बड़ी विजय प्राप्त करना, ग्रेट ट्रम्प। समस्या को हल करने के बाद उसे विजय का एहसास हुआ। सी फेल्ट ए सेंस ऑफ ट्रम्प, विजय का एहसास, ए सेंस ऑफ ट्रम्प आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। विक्ट्री विजय पाना, सक्सेस होना, अचीवमेंट कोई आपने कुछ चीज़ अचीव करना चाह रहे थे आप, वो आपने प्राप्त कर ली तो उसको अचीवमेंट बोलते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। डिफीट हार, फेलियर हार, लॉस कुछ खो देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनकैश्ड होता है कोई चीज़ आपने नकद में बदल दी, जैसे आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप लेकर गए अपना चेक और आपने इसमें अमाउंट डाला और अमाउंट डाल के अपने बैंक में सबमिट किया और वो आपका जो है कन्वर्ट हो गया मनी में। ठीक है, तो आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, अपने चेक को एनकैश्ड करा लिया, है ना। टू एक्सचेंज ए चेक और ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज ए बॉन्ड फॉर मनी, बॉन्ड हो गए या चेक हो गया जो आपने मनी के लिए एनकैश करा लिया, उसको बोलते हैं, जो आपने कन्वर्ट करा लिया मनी में उसको बोलते हैं एनकैश्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने स्थानीय बैंक में चेक को नगद में बदल लिया। ही एनकैश्ड द चेक एट द लोकल बैंक। ठीक है, द बॉन्ड वॉज एनकैश्ड आफ्टर इट्स मैच्योरिटी डेट, यानी बॉन्ड को
पख्ता की तारीख के बाद नकद में बदल दिया गया। यानी बॉन्ड जब मैच्योर हो गया उसको जो है एनकैश्ड करा लिया गया। द बॉन्ड वॉज एनकैश्ड, ठीक है, एनकैश्ड आफ्टर इट्स मैच्योरिटी डेट। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होता है कैश, रिडीम या लिक्विडेट। कैश आप समझ ही गए, रिडीम होता है जैसे कि आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं या फिर आपकी कोई ड्राफ्ट है, कोई चेक है, उसको आपने कन्वर्ट करा लिया मनी में तो उसको रिडीम बोलते हैं, ठीक है। या आपके पॉइंट्स हैं या कोई वाउचर है उसको कन्वर्ट कराने को रिडीम बोलते हैं। लिक्विडेट कराना मतलब वही जो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को मनी में कन्वर्ट कराना, उसको लिक्विडेट बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए सेव करना या डिपॉजिट करना। इसमें क्या है कि आपने अपनी जो है एफडी का जो पेपर दिया है या अपना चेक दिया उसको अपने मनी में कन्वर्ट कराया और यहाँ पे आपने मनी दी और उसको अपने बॉन्ड में या फिर एफडी में कन्वर्ट कराया, उसको सेव और डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट होता है चतुर, चतुर और चालाक या बहुत समझदार, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्विकली एंड सी हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। उस सिचुएशन को देख लेना बहुत क्विकली और ये देख लेना कि उससे एडवांटेजेस कैसे ले सकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। यानी बहुत चतुर है जो, जैसे लोमड़ी, ठीक है, वो लोमड़ी जो है उसको भी एस्ट्यूट एनिमल बोला जाता है। एस्ट्यूट एनिमल, बहुत चतुर और चालाक होती है लोमड़ी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक चतुर व्यापारी है जो हमेशा अवसर ढूंढता है। ही इज़ एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन हु ऑलवेज फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़। उसकी चतुर टिप्पणियों ने टीम को जीतने में मदद की। हर एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशंस हेल्प्ड द टीम विन, ठीक है। एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन चतुर टिप्पणियाँ या ऑब्जर्वेशन, एस्ट्यूट बिजनेसमैन चतुर व्यापारी, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। श्रीव्ड, क्लेवर, शार्प, तेज, तेज और एकदम क्लेवर मतलब चतुर, ठीक है। श्रीव्ड भी चतुर। एंटोनिम देखते हैं। फुलिश, मूर्ख, नाइवी, मूर्ख, अनवाइज जो जिसमें बुद्धि ना हो, ठीक है, बुद्धि कम हो। अनवाइज जो समझदार नहीं है वो है अनवाइज, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। एस्ट्यूट। ट्रेंच। ट्रेंच होता है किस्त। जैसे आप लोन लेते हैं, ठीक है, लोन में क्या करते हैं आप, आपने एक बार लोन ले लिया जो है, ठीक है, 1 लाख का लोन ले लिया और आपने 25 आपने उसको रिटर्न किया, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट जो भी है। तो ये जो ये 25 आप दे रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेंच, मतलब किश्त, ठीक है। वन ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट, पेमेंट, अमाउंट, etc। एक बड़े अमाउंट का जो सेवरल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट हैं, उसको आपने अलग अलग डेट्स में, अलग अलग टाइम्स में अरेंजमेंट किया है या पेमेंट का जो है आपने अरेंजमेंट किया है, उसको बोलते हैं किस्त, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक ने ऋण की पहली किस्त जारी की। द बैंक रिलीज्ड द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द लोन। लोन की पहली किस्त जारी की, ठीक है। निवेशक की प्रत्येक किस्त समय समय पर दी जाएगी। ईच ट्रेंच ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी पेड आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ईच ट्रेंच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द लोन, जिसको आपको याद रखना है एग्जाम्पल से। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। पोर्शन, सेगमेंट या स्लाइस, ठीक है। पोर्शन मैंने इसका एक पार्ट, इसके 4 पार्ट हो गए ना, तो एक पार्ट हो गया इसका पोर्शन। सेगमेंट, एक सेगमेंट। स्लाइस, बस वही चीज़, स्लाइस 4 में से एक स्लाइस, ठीक है। होल मैंने पूरा, एंटायरिटी मैंने भी पूरा, कंप्लीट, समस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड होता है अस्वीकार करना, ये तो आपको पता होगा। रिजेक्टेड मैंने अस्वीकार करना। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने ना करना और रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है। और बिलीव समथिंग और समवन, यूज़ और बिलीव समथिंग और समवन, इस चीज़ को रिफ्यूज़ करना, मतलब कोई चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी, हमने रिफ्यूज़ कर दी। कोई चीज़ हमें किसी पे विश्वास नहीं करना, हमने रिफ्यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे रिजेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड रिजेक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। समिति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल, रिजेक्टेड द प्रपोजल। उसने जिन सभी विद्यालयों में उसने आवेदन किया था वहाँ से
अस्वीकार कर दिया गया। सी वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज़ सी अप्लाइड टू, उसने जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ सभी से उसको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो इस तरह से रिजेक्शन का यूज़ हुआ है सेंटेंस में। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, रिफ्यूज़ करना, डिक्लाइन करना, डिसमिस करना। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, एम्ब्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा, एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन होता है सहसंबंध। सहसंबंध द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, नंबर्स etc। जब दो फैक्ट्स में कोई रिलेशनशिप हो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, एग्जांपल इसको समझते हैं। व्यायाम और बेहतर स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत सहसंबंध है। व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो ये हो गया कोरिलेशन, है ना। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ। अध्ययन में शिक्षा स्तर और आय के बीच सहसंबंध पाया गया। शिक्षा स्तर और आय, शिक्षा जिसकी अच्छी मिली उसकी आय भी अच्छी मिली, और जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं थी उसकी आय भी अच्छी नहीं मिली। इस तरह का कोई संबंध पाया गया होगा स्टडी में, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कोरिलेशन को, कोरिलेशन वर्ड के थ्रू। द स्टडी फाउंड ए कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड इनकम। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, एरोबिक है, योगा है। ठीक है, जिनका जो कोरिलेशन है वो माइंड के साथ है। अगर आप ये करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्विमिंग, वर्कआउट, साइकिलिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ों का कोरिलेशन है आपके माइंड से। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके। कनेक्शन, रिलेशनशिप या लिंक, इनका कनेक्शन है, इनका लिंक है, इनका रिलेशनशिप है आपके माइंड से। ठीक है, एंटोनिम्स, डिसकनेक्शन, कनेक्शन का डिसकनेक्शन। डिफरेंस, डिफरेंस मैंने दो चीज़ों में भेदभाव। ठीक है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये भेदभाव है, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। डिसएसोसिएशन, जिसके साथ संबंध ना हो वो होता है डिसएसोसिएशन। ठीक है, पृथक कर दिया गया है उसको, या अलग कर दिया गया है, वो हो गया डिसएसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एंटिटीज़, एंटिटीज़ होता है इकाइयाँ। ठीक है, एंटिटीज़, एंटिटीज़ का मतलब होता है इकाइयाँ। समथिंग दैट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ की किसी चीज़ की जो इसकी खुद के पार्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दे हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनका एक अलग स्वतंत्र एग्जिस्टेंस भी हो, उसको बोलते हैं इकाइयाँ। अब देखो जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस की जो एंटिटीज़ होती हैं क्या होती हैं, जैसे बिज़नेस में क्लब भी होते हैं, है ना, क्लब ज्वाइन करके रखते हैं। कॉरपोरेशन होता है, लिमिट लाइबिलिटी कंपनी होती है ना, कोऑपरेटिव होती है, सोल ट्रेडर होते हैं, पार्टनरशिप्स होती है। तो ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है, सब बिजनेस की एंटिटीज़ हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। विलय के बाद दोनों कंपनियां अलग अलग इकाइयां रहेंगी। ठीक है, टू कंपनीज विल रिमेन सेपरेट एंटिटीज़ आफ्टर द मर्जर। दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया, दो कंपनी है, जैसे एक एक्स है एक वाई है, ये दोनों एक हो गई। ठीक है, मर्जर होने के बाद एक हो जाती हैं, लेकिन इनकी इकाइयाँ अलग अलग रहेंगी। ठीक है, ये एक्स के नाम से, ये वाई के नाम से है ये। तो ये समझाने की कोशिश की है, सेपरेट एंटिटीज़ आफ्टर द मर्जर। प्रत्येक विभाग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है। ईच डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ठीक है, इसकी जो है सिनोनिम्स देखते हैं। बीइंग्स, बॉडीज़, यूनिट्स। ठीक है, इसको यूनिट्स भी बोल सकते हैं, इनकी यूनिट्स हैं। नॉन एंटिटीज़ और एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शन मैंने जो अलग कर दिया गया है, एंटिटीज़, नॉन एंटिटीज़ जो इकाइयाँ नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट होता है पदाधिकारी। पदाधिकारी जो अभी प्रेजेंट में उस पोजीशन पे है जो इस पोजीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, है ना। ऑफिशियली हैविंग द नेम्ड पोजीशन, ऑफिशियली जैसे अभी ऑफिशियली हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अमेरिका, द जो बाइडेन, है ना, जो बाइडेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।
तो जो पदाधिकारी हैं, इनकम्बेंट हैं, वो कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझते हैं। पदाधिकारी महापौर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। द इनकम्बेंट मेयर इज रनिंग फॉर री इलेक्शन। इनकम्बेंट मेयर, ठीक है, जो अभी पोजीशन में हैं, इनकम्बेंट मेयर वो हो गए। ठीक है, पदाधिकारी राष्ट्रपति ने कई नई नीतियां पेश की हैं। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मैंने जो अभी हैं, जैसे ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हो गई द्रौपदी मुर्मू जी। हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेवरल न्यू पॉलिसीज़। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। करंट जो अभी करंट में है, प्रेजेंट जो अभी वर्तमान में है, सिटिंग जो भी उस पद पर बैठा है ना, वो। एंटोनिम्स देखते हैं। फॉर्मर जो पुराना था, प्रीवियस जो पुराना था, फॉर्मर या प्रीवियस, या पास्ट जो भूत में रहा हो, भूतकाल में रहा हो, पास्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ आज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी की सीरीज़ हम जो है कंटिन्यू रहेगी ये, और इसमें 15 वर्ड्स कंसिडर किए गए हैं अभी के लिए, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे नेक्स्ट सीरीज़ आपकी कंटिन्यू इसमें आती रहेगी। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और जो इसकी जो पीपीटी है, पीपीटी की जो एक पीडीएफ बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। जस्ट डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम देयर, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।